मंथली इनकम कैसा देते हैं लोग? आपके पूरे पैसे जमा करके बॉन्ड्स बनाए जाते, फला जगह पर एक घर है भाई खरीद लेंगे, एक बड़ा मॉल है खरीद लेंगे। तो अकेला आदमी अपने पैसे से आके मॉल खरीदना चाहे तो नहीं खरीद सकता, लेकिन पूरे लोग पैसा डालते हैं तो जल्दी मॉल ले सकते। जब मॉल आया तो उसकी कीमत, उसके किराए शहर की वजह से ज्यादा आते हैं। नतीजे में उसके बाद जब किराया आता है तो वो किराया जो है सबको जितना रेशियो उसका है उतने यूनिट के हिसाब से बढ़ता है, और ये लोग दरमियान में उसकी वकाला यानी सर्विस चार्जेस भी लेते हैं। तो पूरा निकालते, लायबिलिटीज पूरा निकालने के बाद प्रॉफिट की शक्ल में आता। तो देखने में ऐसा लगता है कि फिक्स आपको फायदा हो रहा है, लेकिन ये फिक्स हकीकत में नहीं है, क्योंकि अगले साल अगर रेंट बढ़ गया तो आपका और भी क्या बढ़ जाने वाला है, इधर भी रेंट बढ़ेगा, इधर ही प्रॉफिट बढ़ेगा। तो लिहाजा इसमें फ्लक्चुएशन हुआ तो ये भी हलाल है। देखने में इसको बॉन्ड दे रहे हैं, लेकिन इस्लामिक बॉन्ड्स है। बॉन्ड्स तो जनरली हरामी है, आपने सुना होगा। आप कर्जा देते बैंकों को, उसके बदले में वो लोग आपको पलटा के फायदा है, कहते हैं बॉन्ड्स। लेकिन इस्लामिक बॉन्ड्स क्या है? यहाँ पर कर्जा नहीं दे रहे, यहाँ पर बाकायदा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सिक्योर एसेट्स में, जहां पर किराया आने का यकीन होता है, वहां पर पूरे लोग मिलकर अंदाजा लगाते कि भाई यहां पर अब जल्जला आया तो गिरना है, एक चांस, फसादात हुए तो लुटना। अब ऐसे के लिए तो जनरल कानून बने हुए, तो उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। कॉमन सेंस के हिसाब से आगे बढ़ने की कोशिश करते। तो उसमें मंथली इनकम होता है, फिक्स डिपॉजिट, पेंशन अकाउंट, ये नए नए मॉड्यूल बनाते हैं। हर मॉड्यूल के लिए एक एक फतवे के दो। इसलिए हमने एक कंपनी, एक कर्नाटका में अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूवल मिला एक सोसाइटी को, तो वो लोग आके बोले हमको शरिया एडवाइजरी बोर्ड चाहिए। तो हमने उनका एक एक पॉइंट पढ़ा। ये जो पॉइंट मैं पढ़ रहा हूं, ये इंडिया के टर्मिनोलॉजी, इस टर्मिनोलॉजी का हर एक का अल्टरनेट उन्होंने इस्लामिकली निकाला। 3 साल से रिसर्च करते 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 आखिरी में डॉक्यूमेंट आया। तो डॉक्यूमेंट को हम लोगों ने, मेरे साथ और भी 3 साथी जो फाइनेंस में माहिर है, उन सबको लेकर एक एक वर्ड हमने पढ़ा। तो अब 4 बजे हम बैठे सीट पे, रात के 12 बज गए, दरमियान में सिर्फ नमाज का टाइम और खाने का। एक एक वर्ड पढ़े, हमको बहुत अच्छा लगा डॉक्यूमेंट ओवरऑल। बहुत अच्छे तरीके से लोग मेहनत किए, नौजवान, वो लोग भी बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं, काफी मेहनत के, काफी उलमा इकराम थे, पूछते। अब वहां पर उन्होंने कहा भाई हम उडुपी में अभी ऐलान कर रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो वहां के उलमा इकराम ने कहा अरशद मदनी अगर ग्रीन सिग्नल देंगे तो हम सिग्नल देंगे आपको, नहीं तो हम आपको हम लोग मदद दें। फिर वो लोग आए, आकर हमारे पास, मैं भी क्या करा, अकेला नहीं बैठा, क्योंकि मेरे से भी कोई गलती हो सकती है। तो मेरे साथ 3 फाइनेंस के जानने वाले, बिजनेस के जानने वाले, 17 साल से जो शेयर मार्केट में जो बिजनेस करने वाले, ऐसे लोगों को मैं बिठा लिया। और वर्ड टू वर्ड, ताकि कोई टेक्निकल कोई भी ऐसा वर्ड हो तो मिस ना हो जाए कभी। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पर पहुंचे कि भाई इस ग्रुप को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद भी हमने क्या कहा, हमने ओवरऑल आपको तायद की है, लेकिन हर प्रोडक्ट पर, एक एक प्रोडक्ट पर अलग अलग फतवा ला कर देंगे। शरिया एडवाइजरी का बोर्ड का मतलब ये है कि आपको एक एक आपका जो भी कंपोनेंट है या आपका मॉड्यूल है, हर एक पर कम से कम 5 फतवे आए तो ही आगे बढ़िए आप। 5 फतवे जब तक नहीं मिले आप आगे उसको पब्लिक में मत खोलिए उस प्रोडक्ट को। अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग रेडी, तब जाकर हमने तायद की। अब यहां तक भी है कि अगर कोई चेन्नई में खोलना चाह रहा है तो उन्होंने कहा पूरा मॉड्यूल मौलाना आप रखिए, जिसको भी है आप दीजिए, जो भी ग्रुप मुनासिब समझ रहे हैं आप उनको दीजिए। हमारे को ऐसा कोई गिला शिकवा नहीं है, अगर आप किसी को भी देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में, क्योंकि वो लोग उडुपी से बाहर निकल के आना मुश्किल है, हर जगह एक महदूद तरीके से परमिशन मिलती है। जैसे चेन्नई के एक एरिया में मिली तो खाली चेन्नई की हद तक ही हो सकती है, आप हैदराबाद में नहीं आ सकते। फौरन आने के लिए काफी रूल्स रेगुलेशन पूरे करना पड़ेगा, तो हर जगह अलग अलग खोलना पड़ेगा शुरू में। अगर आप इस लिहाज से अगर कोई आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये इसके अंदर टर्मिनोलॉजी मैंने जमा की कि हिंदुस्तान, उन्होंने वर्ड हिंदुस्तान के कन्वेंशनल बैंक के इस्तेमाल किए, लेकिन हर एक का माना इस्लामिकली अलग अलग है। तो हर एक के अंदर आप जाएंगे तो कैसा होता समझ में आएगा। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.